हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा रही थी, तो जिसमें मैंने आप लोग को ये समझाया था कि रेशो एनालिसिस होता क्या है और इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से निकालते हैं। आज की वीडियो में हम उससे आगे का पढ़ेंगे कि किस तरह से हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें निकालनी हो तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना ही है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। मैं आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराऊंगी, उसी के साथ ही आप लोग को साथ में क्या उसका फॉर्मूला होता है वो भी आपको की समझ में आ जाएगा और साथ ही किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न समांकों से आ अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय तथा बा समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय की गणना कीजिए। कैलकुलेट ए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड बी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पर दो आपको रेशियो निकालने हैं, एक निकालना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, रिजर्व सरप्लस है 3 लाख का और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,70,000 का। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको इससे निकालना है। आइए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में आपके डायरेक्टली गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपके बिफोर टैक्स दे रखा होता और साथ में टैक्स की रेट दे रखी होती तो हम उसमें से क्या करते, टैक्स का जो इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट था या फिर इंटरेस्ट था, दोनों को ही नेट प्रॉफिट से लेस कर देते तो हमारा निकल के आ जाता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर है 2,70,000 का। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें इसको निकालने के लिए चाहिए है वो हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड जो होता है, यहाँ पर आपका शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व सरप्लस है। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं यहाँ पर। तो ये तीनों ही आपका क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको नोट कर लेंगे। प्रेफरेंस कैपिटल हो जाएगा प्लस इक्विटी कैपिटल हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीन चीज़ें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 लाख प्लस 5 लाख और साथ में जो रिजर्व सरप्लस है कितने की दे रखी है 3 लाख की। तो इन तीनों को लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। अब हमें पता चल गया नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स फंड। अब हम अपना फार्मूला नोट करेंगे। आपको यहाँ पर क्या निकालने को कहा गया था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट निकालने को कहा गया था। तो सबसे पहले लिख लीजिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम इसका फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, जो आपने दो चीज़ें निकाली हैं वही इसका मेन फार्मूला हो जाएंगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड और इंटू हो जाएगा हमारा 100। इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको उसमें जो भी वैल्यूज़ दे रखी होंगी उसको पुट करना है। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं फार्मूले को। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपका जब शेयर होल्डर्स फंड पे कहा जाएगा तब इस फार्मूले को हमको लगाना है। यहाँ पर आपका 2,70,000 का आया था नेट प्रॉफिट और अपॉन में आ जाएगा 9 लाख का शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा। उसके बाद 9 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 30 हो जाएगा और 30% ही हमारा आ जाएगा आंसर। तो आपने देखा कितना आसान था। बस यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ें यही है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है आपको और शेयर होल्डर्स फंड को निकालना है और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका बी पॉइंट निकालते हैं। बी पॉइंट में क्या पूछा गया था, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड पे निकालना है रिटर्न। इससे पहले क्वेश्चन में हमने किस पे निकाला था, शेयर होल्डर्स फंड पे निकाला था। जो यहाँ पर इसमें नेट प्रॉफिट जो होता है वो लिया जाता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेस करते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड जो 10,000 आया है, कैसे आया है, आपके जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी थी 1 लाख की, उसी का हमने 10% निकाला तो आ गया 10,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ आपको पता होगा कि साथ में एक दर जुड़ी रहती है, रेट, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो चाहे फिर डिबेंचर हो, दोनों के साथ ही जुड़ी रहती है। लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 2,60,000 का नेट प्रॉफिट। उसके बाद अब हम निकालेंगे साथ में इक्विटी शेयर होल्डर्स कैप फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्योंकि हमने पहले जो निकाला था वो निकाला था हमने शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन वहाँ पर हमारी प्रेफरेंस कैपिटल भी ऐड थी। जिस तरह से हमने लेस किया है नेट प्रॉफिट में से उसका डिविडेंड, वैसे ही हम यहाँ पर से उसकी कैपिटल को भी लेस कर देंगे। 1 लाख की थी, लेस कर दीजिए 9 लाख में से, जो पिछले हमने ऐड ही किया था, आ जाएगा 8 लाख हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लीजिए किसका फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का। क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इन तीनों के बाद का जो है प्रॉफिट लिया जाता है यहाँ पर।
तो उसको लिख लीजिएगा। अपॉन में आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। इस फार्मूले को हम नोट कर लेते हैं। इसको अलग से आप लोग कॉपी पे एक बना लीजिए जहाँ पर सारे फार्मूलाज को लिख लीजिएगा। मेरे पास अलग से भी नोट है, अगर आप कहिएगा तो जो है इसका एक अलग से मैं जो है शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी जिसमें सारे फार्मूलाज एक साथ होंगे, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्मूला लिख लेने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ दे रखे हमने निकाली थी उसको हम इनपुट कर देंगे। 2,60,000 का नेट प्रॉफिट अपॉन में आ जाएगा 8 लाख का इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने क्या करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, उसके बाद 2 बार, उसके बाद पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा हमारा 32.5%। ध्यान क्या रखना था, बस हमें यहाँ पर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों को ही लेस करना था। तो इस तरह से देखा आपने कितना आसान था। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आपको समझ में नहीं आसानी से आ रहा होगा, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। ध्यान से इसे पढ़िएगा और समझिएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कौन सी चीज़ निकालनी है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उससे हमें उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचना है जो कि गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड तथा वाई कंपनी लिमिटेड के संबंधित समकों से अज्ञात मूल्यों एवं विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना कीजिए। Find out the missing values and compute the return on capital employed from the following data released to X company limited and Y company limited। तो यहाँ पर X कंपनी लिमिटेड और Y कंपनी लिमिटेड का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन है, सेल्स फॉर द ईयर बताया है, टोटल एसेट क्या एक्स कंपनी लिमिटेड की नहीं बताई गई है, नॉट नोन है, लेकिन वाई कंपनी लिमिटेड की नोन है। इसी तरह सेल्स जो है वो एक्स कंपनी लिमिटेड की बताई गई थी लेकिन वाई कंपनी लिमिटेड की नहीं बताई है। नेट प्रॉफिट ऑन सेल दोनों का ही बता रखा है, 50% और 5% का। उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एक्स कंपनी लिमिटेड का बताया गया है 0.375 टाइम्स और वाई कंपनी लिमिटेड का नहीं बताया गया है। कुछ जो इसमें आप पढ़ा होगा कि कुछ रेशियोज जो आते हैं वो परसेंट में आते हैं, कुछ टाइम्स में निकल के आते हैं। उसके बाद दे रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% और 30% दोनों का ही बताया गया है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एस कंपनी लिमिटेड का नहीं पता है, वाई कंपनी लिमिटेड का 7,50,000 दे रखा है। अब हमें इससे क्या निकालना है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक्स कंपनी लिमिटेड का निकालते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सबसे पहले उसे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए निकालना उसमें आसान हो जाएगा। तो एक्स कंपनी लिमिटेड में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, सेल्स फॉर द ईयर बताया है हमें कि एक साल का जो बिक्री है वो कितनी आई है, 2 लाख की बिक्री आई है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या बता रखा है, टोटल एसेट नहीं बताई गई है। ये पता है नेट प्रॉफिट ऑन सेल यानी कि जो शुद्ध लाभ है वो बिक्री पर कितने % हुआ है, 15% ऑन सेल, इसको नोट कर लेना है। साथ ही हमको पता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको हम नोट कर लेंगे 0.375। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे हमें चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे एसेट निकल करके आती, क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें ये रेशियो जो होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप तभी इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे रेशियोज और सब चीज़ें याद होंगी अच्छे से, क्योंकि एक के बेसिस पर ही दूसरा निकलता है। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा और जो भी फार्मूलाज हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए 0.375 टाइम्स। उसके बाद हमको क्या पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है कितना, 25% का। नोट कर लेंगे हम 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हमें ये देखना है कि इससे आगे हमारा जो फॉर्मूला है इसका विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना करने का, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे हमें आगे की इन्फॉर्मेशन को निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या नोट करना होगा, फार्मूला क्या हो जाएगा आपकी, फार्मूला जो इसका निकालने का होता है वो हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन हो जाता है टोटल एसेट इंटू 100। ये हो जाता है फार्मूला इसको निकालने का। तो नोट कर लीजिए, आप लोग भी कहीं पर नोट कर लीजिएगा इसे अलग से। नेट प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट हम लेते हैं बिफोर टैक्स लेते हैं, जो इससे पहले हमने जो समता अंशधारियों पर प्रत्यय की गणना करी थी तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, आफ्टर टैक्स लिया था, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन यहाँ पर जो हम लेते हैं वो बिफोर टैक्स लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपके आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो वहाँ पर आपको टैक्स को ऐड कर देना, अलग से टैक्स बताया तो ऐड कर देना होगा, या अगर टैक्स अलग से दे रखा तो उसको डिडक्ट मत करिएगा, सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट ले लीजिएगा। अब हमने नोट कर लिया अपना फार्मूला। अब हम देखेंगे हमें कौन सी चीज़ें गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे नेट प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था कितना, 15% किस पर, सेल पर। तो वहाँ से हम आसानी से नेट प्रॉफिट को अपने निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला रखना है। जिसको निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना आपकी सेल दे रखी हो सेल इंटू 15% अपॉन हो जाएगा 100। सेल थी हमारी 2 लाख की, 2 लाख लिख लीजिए, इंटू हो जाएगा
15%, क्योंकि 15% दे रखा था, अपॉन में 100 है, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 0 से 0 कटने के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30,000 निकल के आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 30,000। अब हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है टोटल एसेट। टोटल एसेट निकालने के लिए जो टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा है, जो रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर का, हम उसका यूज़ करेंगे। उससे आप पहुंचेंगे टोटल एसेट तक। तो टोटल एसेट लिख के इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे हम इसका फॉर्मूला रखते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन हो जाता है टोटल एसेट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है निकालने का टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इसमें हम यूज़ करते हैं तो नेट सेल कम यूज़ की जाती है, ज़्यादातर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा सही एक्यूरेट निकल करके आता है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, क्योंकि हमें जीपी रेशियो बता रखा है, जिससे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा और हमको सेल भी पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिए, नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल एसेट। तो इससे हम आसानी से पहुँच सकते हैं टोटल एसेट तक। यहाँ पर फॉर्मूला नोट करते हैं। सबसे पहले हम इसका अपॉन में आएगा टोटल एसेट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अभी मैंने जैसे कि बताया था आपको, उसका में जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट को हम नेट सेल में से लेस कर देते हैं, तो हमारी निकल के आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर कितना दे रखा था, आपका जो सेल थी वो दे रखी थी 2 लाख की, और उसमें से हमको प्रॉफिट जो लेस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन में हमारे दे रखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। साइड में एक लाइन खींच के मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, 2 लाख का है, 2 लाख का कितना दे रखा है 25%। 25% 2 लाख पर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, लेस कर देंगे 2 लाख में से हम 50,000, तो निकल के कितना आएगा हमारा 1,50,000, और यही हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला उधर रखा था उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई थी इनपुट कर देंगे। यहाँ पर हमें पता था कि टर्नओवर रेशियो कितना है, तो हमने लिख दिया 0.375, और उस हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गई तो वो हमने लिख दी। यहाँ पर हमें नहीं पता है टोटल एसेट, तो हम उसे एक्स मान लेंगे। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1,50,000 अपॉन हो जाएगा 0.375। अब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 4 लाख। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें पता चल गया कि टोटल एसेट कितनी है, 4 लाख। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट, हमें दोनों ही चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग मैंने आप लोग को बताया था कि कभी कभी हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालते हैं, कभी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से, लेकिन यहाँ पर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, करंट लायबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में हमारे गिवन नहीं है और ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम उसे निकाल सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो टोटल एसेट निकल के आई थी उसी का, और हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से ही इसको निकालेंगे। तो आप फॉर्मूला रख लीजिए, आपका क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में हमारे क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा टोटल एसेट। टोटल एसेट हो जाएगी अपॉन में, उसके बाद इंटू 100 लगा देंगे, क्योंकि ये जो है परसेंट में निकलेगा, तो इसलिए इसमें 100 भी आपको लगाना है। उसके बाद जो भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जो हमने अभी जो है कैलकुलेशन की थी, उसमें से इन्फॉर्मेशन को हम इनपुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया था हमारा, नेट प्रॉफिट था 30,000 का। टोटल एसेट हमने निकाली थी 4 लाख की। 30,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, जो 30 है कितनी बार जाएगा, 7.5 टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5%। तो यही है आपका आंसर। देखा आपने कितना आसान था इसको निकालना। आगे इसमें जो इसका वाई कंपनी लिमिटेड का दे रखा है, तो आप लोग उसे खुद निकालने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर सही से निकल के आया कि नहीं निकल के आया। उसमें जो आंसर आएगा 35.71% का आएगा। मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोग का नहीं आता है निकल के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आप लोग को बताऊंगी कि कैसे उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।